चीज में जो आनंद और रस आता है, लेकिन इन दुनिया के पदार्थों में रस आनंद नहीं है, इनकी तासीर नहीं है। ये इनमें तो आपको तुरंत थोड़ा आनंद मिल सकता है, मानूंगा ये बात मैं। ये दुनिया के रस और ये पदार्थ थोड़े समय के लिए तो आपको रस और आनंद दे देंगे, लेकिन स्थायी नहीं है। लेकिन वो रस जो नाम रस है, वो अमृत रस है, उसका पान जो करता है वो हमेशा हमेशा के लिए उनको रस देता है। उसलिए उसको अमी रस, उसको अमृत पान, वो अमर नाम है, उसको अमर जड़ी है वो, जिसको वो मिल जाती है और जिसका वो प्रयोग गुरु के कहे अनुसार, जो गुरु उसको बताता है ये परहेज करने हैं, इस प्रकार से इसका सेवन करना है, उसी अनुसार अगर शिष्य उनको प्रयोग करता रहे तो उसको वो अमर जड़ी मिल जाती है। फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। जो जन्मता नहीं वो मरता नहीं, और जो मर जाता है वो फिर जन्म नहीं लेता। यही जन्म मरण का अंत है, यही मुक्ति है, यही संसार से छूट जाना है। जीव का आना जाना इस संसार में दोबारा ना हो। इसलिए वो मूल क्या होता है कि ये रूह वापिस अपने प्रभु के चरणों में जहाँ से आई थी वहाँ जाके ये अपने शांति से वास करती है, रहती है और इस संसार के दुखों से छूट जाती है। लेकिन जब तक संसार के रस मीठे लगते हैं वो उस रस का आनंद नहीं आएगा। और वो आनंद जब आएगा आपको तो ये संसार के रस आपको नहीं अच्छे लगेंगे। वो रस पावा तो ई रस नहीं भावा, ई रस भावा तो ऊ रस नहीं पावा। ये रस तुम्हें फिर अच्छा नहीं लगेगा। वो जब नाम का रस इतना आसान नहीं, इतना सस्ता नहीं। कभी सोचते हो कि मुझे दो कितने बैठे उनके लिए तो ताना दिया स्वामी जी महाराज ने, ताने दिए उन्होंने उन जीवों के लिए। 12 मास से लिखे इस जीव को समझाने के लिए उन्होंने 12 मास से 12 महीने, और 12 महीने में इस जीव की जो जो ये कर्म करता है, जैसे जीवन जीता है, वो सारी व्यथा बताई और उसके बारे में समझाया भी। महाना महीनों का था, लेकिन जीव के कल्याण के लिए उन्होंने उनमें वो शिक्षा दी। तो उन्होंने आखिर में ये 12 महीने का पूरा ब्यौरा दे के आखिर में कहा कि 12 महीने बखान पुकारे, कह कह कर अब हम भी हारे। सोचा कि हम भी हारे, हारे कह देना तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि हार और जीत जिसकी होती है तो वो तो अभी झमेले में है। हार जीत तो हम चाहते ही नहीं ना, हार को मानते हैं, न जीत को मानते हैं, न दुख को मानते हैं, न सुख को मानते हैं, न जन्म को मानते हैं, न मृत्यु को मानते हैं। हम तो समभाव से जीना चाहते हैं, सम दृष्टि रखना चाहते हैं, सबको अपने समान मानना चाहते हैं, सब में उस मालिक का ज़हूर देखना चाहते हैं। तुरंत उन्होंने बदल दी अपनी वाणी। आगे कह दिया कि हार जीत हमरे कुछ नहीं, मूर्ख पर एक तान चलाई, कि हमारी हार जीत नहीं है, लेकिन मूर्ख आदमियों के लिए हमने एक ताना मारा है कि भाई 12 महीनों में मैंने बहुत कुछ बखान करके कह दिया, मैंने बहुत समझाया, और कह कह के इतना हो गया कि मैं भी अब क्या कहूँ कि जो कहना था सब कुछ कह दिया। लेकिन हार जीत हमारे कुछ नहीं है, ताना मारने के लिए कहा। शायद इन बातों को सुन के ये भटके हुए जीव जो भ्रमों में पड़े हैं ये मान जाएं, ये समझ जाएं। भ्रम लगे हुए हैं। जब से जीव पैदा हुआ काल ने रचना ऐसी रच दी। क्यों रच दी कि अगर वो रचना नहीं रचता तो सारे के सारे जीव इस पृथ्वी मंडल से, ये भूमंडल से, या इसे मृत मंडल से सारे निकल जाएंगे और खाली हो जाएगा ये। इसलिए उन्होंने कही कि दुनिया में वो काल भी हमने समझबूझ के रचा है, काल भी हमने ऐसे ही नहीं, वो भी बना के इसलिए भेजा है कि वो भी ऐसे जीव जो पक्के नहीं हैं, जिनके इरादे सच्चे नहीं हैं, वो इस काल की चपेट में आके वहाँ घूमते और भरमते रहेंगे। लेकिन महापुरुषों की शरण में अगर गए, उनसे उन्होंने नाम की दीक्षा ली और संतों के वचन के अनुसार चले तो उनका भी निश्चित रूप से कल्याण होगा। परंतु मैं आपको पहले कह रहा था
कि 1-2 दिन का काम नहीं है, ये देह पर्यंत का काम है, जीवन पर्यंत का काम है। ये जब तक तुम्हारी देह है, जब तक जीवन है, तब तक ये चलेगा। कुछ प्रेमी आके कहते हैं, चाहे उनके हित की बात कही जाए कि भाई सुमन करो, कहते जी सुमन कितने दिन और करें? अरे सुमन कितने दिन करें? क्या कोई खाना पीना है कि खा के बैठ जाओगे? कुछ आके कहते हैं जी सवाल पूछने दे। माँ मेरे को तो सवाल आते ही नहीं। सवाल तो बताया करता, मैंने 27 साल तक स्कूलों में सवाल ही बताए थे। अब सवाल नहीं आते मुझे, ना मुझे सवाल आते हैं और ना मुझे कोई ज्ञान है। मैं तो इतना जानता हूँ कि सतगुरु ने मुझे नाम दिया था और जो गुरु ने बताए उसके अनुसार चले, हमें शांति मिल गई, प्रेम मिल गया, ये पता लग गया कि हमारा जीवन क्या है। जब इंसान ये समझ जाता है मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों आया था, मुझे क्या करना था, क्या कर रहा हूं। अगर इस जीवन का कोई हमने मनुष्य का चोला पाके कोई अच्छा काम नहीं किया तो क्या किया दुनिया में आके? क्या इसका मूल्य है जीवन का? अरे सारी चीज, जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी सब चीजें काम आती हैं। इंसान की कौन सी चीज काम आती है? ना इसकी चमड़ी काम आती है, ना हड्डी काम आती है, ना कोई चीज भी बताओ काम आती हो तो। मरने के बाद इसको अग्नि के सुपुर्द करते हैं, कोई मिट्टी के हवाले करता है, कोई पानी के हवाले करता है, कोई इसको अग्नि में जला के खाक कर देता है। कोई काम नहीं आती चीज। पशु के चाम के भी कहीं जूती और कंगे, कितनी चीजें, हड्डियों की कितनी चीजें बनती हैं। इंसान का क्या बनता है? इंसान का बनना तो बहुत कुछ चाहिए था। इंसान का दर्जा बहुत ऊंचा है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी ये कहते हैं हमें इंसान का चोला मिले, लेकिन इंसान है कि भूला हुआ है। वो सोचता है कि मैं 2 टाइम की रोटी खा लूं और अच्छा जीवन जी लूं, अच्छा पहन लूं। कुछ दिन खाओगे पियोगे, लेकिन समय गुजरता जाता ये महल मकान कोठी बंगले धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी।